गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया रीजन जिसका नाम है डाइबल एच। डाइबल एच का नाम जैसे बता रहा है कि इसको हम कहते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। एल्युमिनियम और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होती है, इसलिए आप इसको ये मान के चलते हो कि आगे चल के ये हाइड्राइड डोनेट करेगा। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन करें LiLH4 और NaBH4 से, तो LiLH4 और NaBH4 जो दोनों हुआ करते थे वो एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ करते थे, जबकि डाइबल एच जो है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो LiLH4 है उस पर H नेगेटिव का रूप में रहता था, जब इसके अंदर जो है H नेगेटिव एज सच नहीं है, इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसके पास बोरोन के वैकेंट एल्युमिनियम के वैकेंट p ऑर्बिटल है, जिस पे पहले जाके ऑक्सीजन अटैक करेगा, उसके बाद ही रिएक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसमें ऑक्सीजन के लोन पे डोनेट होंगे। डोनेट होते ही एल्युमिनियम पे माइनस चार्ज आएगा, उसके बाद यहाँ पर हाइड्राइड डोनेट होगा। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पर डाइबल ने एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है। जो जितने भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, अगर हम उनके साथ इसकी रिएक्शन की बात करें तो इसलिए आप इसे क्या बोलते हो? इसे आप बोलते हो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, न कि एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी बात आपको जो बहुत ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप डाइबल एच ले रहे हो तो आप टेम्परेचर को बहुत लो रखोगे। अगर आप टेम्परेचर लो नहीं रखोगे तो एक बड़ा खतरा है, ये रिएक्शन आगे जा सकती है अल्कोहल तक। मतलब आप ये कह सकते हो कि डाइबल एच की पावर बिल्कुल LiLH4 जैसी हो जाएगी अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ऊपर चला गया या रूम टेम्परेचर तक भी चला गया तो आपको टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ता है अगर आप चाहते हो कि इसकी जो रिएक्टिविटी है या इसका जो अटैक है उसे कंट्रोल करना चाहते हो कि ये एक ही एच दे, तो आप टेम्परेचर को -78 डिग्री सेल्सियस रखोगे। जैसे जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो होगा ये कि O पे तो लग चुका है एल्युमिनियम, यहाँ H आ गया है, सॉरी यहाँ पर मैं OR कर देता हूँ इसे, क्योंकि जो अटैक होता है वो इस तरीके से। तो अब अगर टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस है तो आपका ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है ये स्टेबलाइज कर जाएगा। ये रिएक्शन अब यहीं पर रुक जाएगी, मतलब इसके धक्के से OR को जाना पड़ेगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको एज अ एल्डिहाइड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया, तो ये रिएक्शन आगे जाके अल्कोहल तक चली जाएगी और अल्कोहल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो डाइबल एच इन्होंने लिया है उसके साथ टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, कहीं टेम्परेचर रूम टेम्परेचर या उससे ज़्यादा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप ध्यान रखिएगा ये LiLH4 बन चुका है, तो आपको सारे काम LiLH4 जैसे ही करवाने हैं डाइबल एच के साथ भी। दूसरी बात, डाइबल एच बनता कैसे है और डाइबल एच दिखता कैसे है? बनता है ये टाइबल एच से। टाइबल एच जो होता है उसमें आपके पास 3 आइसोब्यूटाइल ग्रुप्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक फिनोमेना है जिसका नाम है बीटा एलिमिनेशन। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन। होता ये है कि बीटा हाइड्रोजन अपने आप मुड़ता हुआ है ना मेटल के पास पहुंच जाता है, जिसकी वजह से मेटल इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करने लगता है और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है और मेटल हाइड्रोजन का बॉन्ड और कार्बन कार्बन का बॉन्ड अलग हो जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से एल्युमिनियम के साथ एक अल्फा कार्बन है और बीटा पे एक H लगा हुआ है। ये H एल्युमिनियम की तरफ शिफ्ट होगा और जब शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जिससे आपका एल्कीन अलग हो जाएगी और एल्युमिनियम के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा और आपका डाइबल एच फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो डाइबल एच बना है ये डाइबल एच एग्जामिनर सीधा DIBAH लिख सकता है, डाइबा, या डाइबल एच लिख सकता है, या डाइबाल लिख सकता है, या आइसोब्यूटाइल लिख देगा और एल्युमिनियम हाइड्रोजन लिख देगा, या कई बार इसको इस तरीके से तो नॉर्मल तरीके से लिख ही सकता है और डायमर के रूप में भी दे सकता है। डायमर है तो डायमर भी बीच में से टूटेगा ही टूटेगा, तो ये डाइबल एच ही बनाएगा। तो आप देख लीजिएगा ये तीनों ही डाइबल है और ये फॉर्मूला तो डाइबल है ही। इसके बाद जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है ये करता क्या है, अगर हम बात करें RCOCl की तो RCOCl में ये एक ही H देगा, सीधी सी बात है, एक H आएगा और ये वहां से Cl निकल जाएगा तो ये एल्डिहाइड बनेगा। साइनाइड की अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की, तो साइनाइड में भी अगर आपने 1 इक्विवेलेंट डाला है डाइबल एच तो क्या होगा, H नेगेटिव यहां आएगा तो N पे लग जाएगा आपका एल्युमिनियम और यहाँ H लग गया। इसके बाद अगर आप वाटर के साथ वर्कअप कराओगे इसका तो ये एल्डिहाइड ही बन जाएगा आगे चल के, ठीक है। तो लेकिन अगर आपने इसमें 2 इक्विवेलेंट डाइबल डाल दिए हैं तो आप देख लीजिएगा कहीं 2 इक्विवेलेंट तो नहीं डाल रखे एग्जामिनर ने। 2 इक्विवेलेंट डालते ही दोनों H यहाँ, दोनों पानी के H यहाँ पर, तो ये सीधा अमीन तक चली जाएगा प्रोडक्ट इसका। तो 1 इक्विवेलेंट यहाँ ले जा रहा है, 2 इक्विवेलेंट यहाँ ले जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर का आप ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर लो ही रखा जाता है इसके साथ, हाई नहीं होना चाहिए, वरना आप बताइए आपको इसकी पावर बिल्कुल LiLH4 जैसी हो जाएगी। इसके अलावा ये नॉर्मल है, यहाँ पर आप हाइड्रेट का अटैक कराओगे लो टेम्परेचर पे तो एल्डिहाइड बनेगा। साइनाइड में एल्डिहाइड बता ही दिया, एस्टर में भी नॉर्मल है, एल्डिहाइड बता ही दिया।
लैक्टोन्स लेंगे तो लैक्टल बन जाएंगे इसमें, सीधी सी बात है कि जब हाइड्राइड आएगा यहाँ पर तो यहाँ से इसे खोलना पड़ेगा, आगे ये एल्डिहाइड के नहीं जा सकता। एसिड के अंदर आप ध्यान रखिएगा, एसिड के साथ आपको 2 इक्विवेलेंट डायबल लेने पड़ते हैं, क्योंकि एक इक्विवेलेंट इस एसिड के H+ के साथ रिएक्ट करने में बिजी हो जाता है या खर्च हो जाता है आप कह सकते हो, या कंज्यूम हो जाता है, तो जो बचा हुआ दूसरा H है वो इसको एल्डिहाइड तक लेके जाता है। तो यहाँ इसके 2 इक्विवेलेंट यूज होते हैं, बाकी सब में आप एक इक्विवेलेंट से काम चला सकते हो। कॉन्जुगेटेड एस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जब आता है तो लोग सोचते हैं कि शायद एस्टर हमेशा एल्डिहाइड ही बनेगा, लेकिन अगर कॉन्जुगेटेड एस्टर उसने दे रखा है तो कॉन्जुगेशन की फोर्स के कारण ये कदम आगे जाता है, जिससे ये अल्कोहल तक चला जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन काफी गलत होता है स्टूडेंट्स का, तो अब ध्यान रखिएगा कॉन्जुगेटेड एस्टर को ये अल्कोहल तक ले जाएगा। इसको एलाइलिक अल्कोहल बना दिया, एल्काइंस होती है तो उसको सिस एल्कीन बना देता है। एक रिएक्शन ये है थोड़ी स्पेशल, इसमें 2 ऑक्सीजन दे रखे हैं, ये साइक्लिक या प्रोटेक्शन हो रखा है पैरामेथॉक्सीबेंजीन का इन द फॉर्म ऑफ एसिटल्स। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो एल्यूमिनियम किस ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, इससे लग नहीं सकता क्योंकि यहाँ भीड़ हो रखी है, तो ये कम भीड़ पे जाके एल्यूमिनियम लग जाता है, जिससे चूंकि ऑक्सीजन अपना एक लोन पे डोनेट कर दिया एल्यूमिनियम को तो इस पर प्लस आ गया। अब इसके धक्के से खुलना पड़ेगा, जैसे ये खुलेगा तो यहाँ डी प्रोटेक्शन हो जाएगा इसका, इधर OH हो जाएगा और यहाँ पर आपका OPM भी ये पूरा है ही, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जैसे अब सॉल्वेंट आप ध्यान रखिए कि यहाँ हेक्सेन लिया जाता है या टॉलिन या ज़ैलिन ली जाती है। बाकी एक ये क्वेश्चन है जो सिनेमल्डिहाइड बोलते हैं, सिनेमल्डिहाइड में अगर आप डायबल एच डालते हो तो हाई टेम्परेचर, आप ध्यान रखिएगा ये इसको अल्कोहल तक ले जाएगा, टेम्परेचर हाई था। लेकिन जब आप LiLH4 लिया करते थे तो आपको याद हो शायद दोनों ही बॉन्ड रिड्यूस हो जाया करते थे। इससे आपको ये पता चलता है कि डायबल एच C को टच ही नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो चाहे टेम्परेचर कम हो, इसको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप देख लीजिएगा डायबल एच NaBH4 भी थोड़ा माइल्ड था, इसने इसको टच नहीं किया था। NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, जबकि LiLH4 जो है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स को छोड़ता नहीं है, उसने तो दोनों को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस था। उसके अलावा इसके अंदर कोई खास बात नहीं है, डायबल एच के अंदर इतना ही है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर करा दिए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक नया रीएजेंट, तब तक के लिए धन्यवाद।